नमस्कार। साहित्य स्पर्श के लिए मैं यशराज शर्मा बात कर रहा हूँ। आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और आप सभी के समक्ष हमारे चैनल पर चल रही सीरीज़ भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की रेडियो वुमेन कही जाने वाली उषा मेहता के बारे में। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। वीडियो प्रारंभ करते हैं। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनके पिता अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान जज के पद पर कार्यरत थे। अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुंबई पोस्ट कर लिया। उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण इस कहानी को बहुत आगे ले जाते हुए इस कहानी को हम ले जाते हैं 9 अगस्त 1942 में, जब बैठकों में कांग्रेस नेताओं के सारे बड़े बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उषा मेहता और कई अन्य लोगों जैसे छोटे नेताओं को छोड़ दिया गया। तब उषा मेहता और उनके जैसे ही कई अन्य युवाओं ने जो रेडियो और नई प्रौद्योगिकी में अपनी सोच रखते थे, उन्होंने रेडियो की टेक्नोलॉजी को अपने आगे आने का प्रस्ताव रखा, जिसे पूर्णतः स्वीकार किया गया और कांग्रेस रेडियो की स्थापना 14 अगस्त 1942 को की गई और इसका प्रसारण 1942 27 अगस्त के दिन किया गया, जिसमें उन्होंने कुछ ये कहा। I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India. But 22 अगस्त 1942 को पहली बार प्रसारित होने के बाद कांग्रेस रेडियो ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को एक नई आवाज़ प्रदान की। महात्मा गांधी और कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेताओं के भाषण कांग्रेस रेडियो पर प्ले किए जाते हैं। रेडियो स्टेशन की हिफाजत और सारे क्रांतिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसके स्थान को करीबन रोज़ परिवर्तित करते रहा गया, लेकिन ये कब तक चल पाता। 12 नवंबर 1942 को अंततः अंग्रेजी सरकार ने उषा मेहता और उनके कई अन्य साथियों को इस रेडियो स्टेशन में पकड़ लिया। अंग्रेजी सरकार के CID विभाग ने इस केस की 6 महीने तक जांच की और अंततः खुफिया रेडियो स्टेशन का खुलासा किया। उषा मेहता और उनके कई अन्य साथियों पर कोर्ट में केस चला और उन्हें 4 साल की जेल करा दी गई। हालांकि यह रेडियो स्टेशन सिर्फ 3 महीने तक ही क्यों ना चला हो, लेकिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को एक दूसरे के साथ अवगत कराने, भारत के कई बड़े नेताओं की बात एक दूसरे तक पहुंचाने और सारे देशवासियों को जोड़े रखने में इस रेडियो स्टेशन का और ख़ास तौर से उषा मेहता का योगदान अविस्मरणीय है। उषा मेहता ने अपनी अंतिम सांस 80 साल की उम्र में 11 अगस्त सन 2000 को ली। ऐसी महिला जिन्होंने भारत को प्रौद्योगिकी के रूप में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नए स्तर से चलाने का योगदान दिया, ऐसी महिला को प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।